can Smile Pro change your life and vision in just 10 seconds? Let me show you. यहाँ सर्जरी करने से पहले it's very important to get scrubbed up. So we wash ourselves with povidone iodine, which is called as betadine, and it's a surgical scrub which helps ki sare microorganisms, bacteria, everything. We have to rigorously and vigorously wash our hands so that any kind of infection जो भी है किसी भी तरीके का पेशेंट को ट्रांसमिट ना हो अगर है भी है. So the Smile Pro procedure, as has been told in all the previous videos, the laser time is just 10 seconds. And now I'll be showing you the machine, what all the other parts of the Smile Pro, और आप कैसे देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि हाँ जी आपका Smile Pro ही ऑपरेट हुआ है. So ये हमारी Smile Pro मशीन. So इसके दो रोबोटिक आर्म्स हैं. This one it is the laser arm और ये वाली माइक्रोस्कोप आर्म है. जब हमने लेजर करना है जो हम कह रहे हैं कि it will only take less than 10 seconds, to be precise 8 seconds. So this arm वो ये वाली चीज करेगी, रोबोट करेगी. और जब हमने लेंटिक्यूल जो स्माइल का बन जाता है कॉर्निया के अंदर उसको बाहर निकालना है तो उसके लिए हम इस वाली आर्म या इस वाले रोबोट को यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप आर्म. तो नाउ आई विल टेल यू, आपको मैं दिखाता हूँ कि जो आज हमने स्माइल प्रो की सर्जरी करनी है उसका जो पेशेंट का डेटा है हमने पहले ही एक दिन इसके अंदर फीड कर दिया था कि उसका ग्लासेस का नंबर क्या है, उसका कॉर्निया का स्कैन कैसा है जो टोपोग्राफी जिसको हम कहते हैं, एंड हाउ इट गोस. सो दिस इज द पेशेंट व्हिच वी आर गोइंग टू ट्रीट टुडे. इसकी राइट आई का नंबर है 3.5 यानी कि -2.75 और लेफ्ट आई जिसका हमने स्माइल करना है इसका नंबर भी -2.75 है. तो यहां पर हमारे पास सारा डेटा आ जाता है कि जो लेंटिक्यूल हम बनाते हैं कैप थिकनेस क्या है, दोनों साइड पे इसकी कैप थिकनेस कितनी है और कितनी डेप्थ पे हम जाके सर्जरी ऑपरेट कर रहे हैं, और नीचे की लेंटिक्यूल की थिकनेस कितनी है. जैसे यहाँ पर लेंटिक्यूल की थिकनेस भी आ गई और यहाँ पर भी आ गई और मैक्सिमम थिकनेस कितनी है. तो ये सारा डेटा, ये सारी प्लानिंग हम एक दिन पहले ही कर लेते हैं जब हमारे पास पेशेंट ने आना होता है. सो दिस इज हाउ वी स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पेशेंट ऑन whom वी आर गोइंग टू डू स्माइल प्रो. तो अब हम पेशेंट को बुलाते हैं एंड विल स्टार्ट द सर्जरी. हाय इंद्रजीत, कम. सो इंद्रजीत, नाउ रिलैक्स. ठीक है, कीप योर हेड डाउन. जैसे मैंने आपको बाहर आपका सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था, तो सेम वेज वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, सो घबराने की बात नहीं. ये रोबोटिक आर्म है और ये हमारी माइक्रोस्कोप आर्म है. तो सबसे पहले रोबोटिक आर्म नीचे आएगी, इसके अंदर ग्रीन फ्लैशिंग लाइट होगी. आपने बस उस ग्रीन फ्लैशिंग लाइट पे देखते रहना, आंखें नहीं हिलानी और आंखें हिलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. हम आपकी आईज पे अब एक क्लिप लगाने लगे हैं. क्लिप से आपकी आंखें ब्लिंक नहीं होगी, आप आंख नहीं झपकोगे, बट आपने सीधा सीधा ग्रीन लाइट में देखते रहना. जब मैं कहूंगा कि लेजर स्टार्ट होने वाला है तो इट्स जस्ट गोइंग टू टेक 8 सेकंड्स. लेजर जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपकी आईज के आगे एक व्हाइट क्लाउड आ जाएगा. व्हाइट क्लाउड आएगा तो जो ग्रीन ब्लिंकिंग लाइट है वो डिसअपीयर हो सकती है. तो आपने उसको ढूंढना नहीं है, डोंट सर्च फॉर इट, कीप ऑन लुकिंग स्ट्रेट. ठीक है, सो नाउ शुड वी स्टार्ट? यस सर. ठीक है, तो इंद्रजीत, हम आपकी लेफ्ट आई के ऊपर टेप लगाने लगे हैं. आंख बंद कर लो क्योंकि हम 1 आई एट अ टाइम करते हैं. ठीक है, ये आईज आपने क्लोज रखनी है. अब मैं आपकी आईज के ऊपर एक क्लिप लगाने लगा हूं इंद्रजीत. ठीक है, पीछे देखो इंद्रजीत, नीचे देखो. वेरी गुड इंद्रजीत, परफेक्ट. होल्ड ऑन. वेरी गुड इंद्रजीत. कोई दर्द तो नहीं हो रही? नो. कोई चीज महसूस थोड़ी बहुत तो हो रही होगी, प्रेशर सर? बस, वेरी गुड इंद्रजीत. ठीक है इंद्रजीत, अब हम आर्म को नीचे लेके आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसीजर. सो इंद्रजीत, आपकी दोनों आंखें हो गई ऑपरेट. कोई दर्द? नो सर. थोड़ा सा पता तो चला होगा, महसूस तो हुआ होगा प्रेशर सर? थोड़ी जी पड़ी हुई सी. हाँ,
वही थी बस। और कोई प्रेशर? नहीं, थोड़ा सा था। थोड़ा सा हुआ था। तो हाउ वाज इट कि जब आप ग्रीन लाइट पे देख रहे थे तो जैसे ही कुछ लाइट पड़ी थी ना, थोड़ी सी तो वो धुंधली हो गई थी थोड़ी देर के बाद? यस, 8 सेकंड्स। तो हाँ। कितना टाइम लगा आपको? पता ही लगा कुछ। पता ही नहीं चला। चलो गुड। तो नविंदर जी, आपको बाहर हम प्रिकॉशन समझाएंगे और आपको शिफ्ट करेंगे, ठीक है? ओके। सो अभी आपका थोड़ा धुंधला दिखेगा इंदर जी। आंखें अपने खोल के रखनी है, देखते रहो इधर उधर। ड्रॉप्स डालनी शुरू कर दो। थोड़ा सा हो सकता है कि ड्राइनेस सा महसूस हो आपको आंखों में, बट जैसे जैसे ड्रॉप्स डालते रहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। और नाउ सिंस उसका स्माइल प्रो हो चुका है, तो अब हम उससे बताएंगे कि हमको पोस्ट ऑप में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो हम पेशेंट को ये कहते हैं कि यू कैन रिज्यूम योर डेली रूटीन एक्टिविटीज फ्रॉम द सेकेंड डे। जो आप स्क्रीन टाइम करते हो, काम करते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। द मेन प्रिकॉशन इज एटलीस्ट फॉर 5 days to 10 days वाटर शुड नॉट गो इनटू योर आईज। अगर आप नहा भी रहे हैं तो गर्दन से नीचे नहाइए, हेड वॉश कराना है लीजिए, बट को ध्यान रखिए पहले 5 दिन कि आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए, आईज रब नहीं करनी, एंड आईज के आसपास वाला हिस्सा जो भी आपको डॉक्टर बताता है, या हम what we do is we give wipes to the patient कि अपने आईज के आसपास वाला हिस्सा वाइप्स के साथ क्लीन करना है, किसी भी गंदे हाथ से क्लीन नहीं करना। एंड जो ड्रॉप्स का शेड्यूल हमने दिया है उसको अच्छी तरह फॉलो करना है, एंड टाइम के साथ आपने ड्रॉप्स यूज करनी है। एंड जो स्विमिंग है वो एटलीस्ट फॉर 3 weeks to 4 weeks आपने नहीं करनी। So these are the major precautions which we tell the patient after or who has undergone any specs removal laser surgery. अगर आपका कोई भी सवाल है स्माइल प्रो के रिगार्डिंग या क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, कौन एलिजिबल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।